मिस्टर यॉन न्यूमेरिकल बोलिए क्वेश्चन नंबर 30। Coefficient of static friction between a coin and a gramophone disc is 0.5. Radius of the disc is 8 centimeters. Initially, the center of the coin is 5 centimeters away from the center of the disc. At what minimum frequency will it start slipping from there? By what factor will be the answer change if the coin is almost at the rim? मधु जी न्यूमेरिकल समझ आया आपको? थोड़ा बहुत समझा सर। देखिए मिस्टर यॉन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क। तो पहले तो सीन समझ लीजिए। ये ग्रामोफोन डिस्क आपने कभी देखी हो, शायद मूवीज वगैरह में देखी होगी। तो ये ग्रामोफोन डिस्क है यार। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क। अब इस ग्रामोफोन डिस्क पे आपने यूं एक कॉइन रखा हुआ है, ये कॉइन रखा हुआ है। रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर। याद रखिए ये पूरा जो रेडियस है, ये 8 सेंटीमीटर है। Initially, the center of the coin is 5 centimeter away from the center of the disc. But ये जो location of the coin है ये 5 सेंटीमीटर है। राहुल जी यहाँ तक समझ आ गया? जी सर। At what minimum frequency will it start slipping from there? देखिए पहले तो सिचुएशन समझिए। सिचुएशन ये है कि ये मेरी डिस्क है जिसका रेडियस r है और इसके ऊपर मैंने एक कॉइन रखा हुआ है जो कि 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और जो रेडियस ऑफ द डिस्क है वो 8 सेंटीमीटर है। अब आपका जो ग्रामोफोन है, ये जो डिस्क है, दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो आपका जो कॉइन है, जब तक वो डिस्क स्लो रोटेट कर रही है तब तक तो जो वो कॉइन है वो बैठा रहेगा, वुड बी स्टैटिक। बट एक स्पीड के बाद जब आप उसको थोड़ा फास्ट कर देंगे तो इट इज बट ऑब्वियस कि आपका जो कॉइन है वो स्लिप करके आपकी ग्रामोफोन डिस्क से उतर जाएगा। मधु जी, आर वी क्लियर अबाउट दिस? सर तो इसमें वी मैक्स को ब्रेक करने का है तभी वो स्लिप होगा ना? जी मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओके सर। इसमें ये जो अभी हमने डेरिवेशन की और ये जो लिखा हुआ है उसमें फर्क क्या है वो देख लीजिए। जो फंडे यूज करने हैं वो फंडे वही यूज हो रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। हमने जो अभी किया वो किया, बात समझिए, हमने जो अभी किया वो किया कार, सॉरी, हमने जो अभी डेरिवेशन की वो की कार ऑन बैंक्ड रोड। देखिए बात समझिए, दोनों चीजें सेम ही है। क्यों सेम है? इस केस में जो कार है वो मूव कर रही थी, कार हो गया या व्हीकल है, जो भी आप बोलना चाहे, जो व्हीकल है वो मूव कर रहा था, रोड स्टैटिक थी। बट हम जो अभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसमें आप ये मान के चलिए, मतलब उसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि रोड मूव कर रही है बट व्हीकल स्टैटिक है। मिस्टर यॉन समझ आया? जी सर। हमने जो अभी डेरिवेशन की कार ऑन अ बैंक रोड, उसमें भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या घूमने की जो शक्ति प्रोवाइड कर रहा है, उस शक्ति प्रोवाइड की थी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने। और ये जो केस है इसमें भी जो मिस मधु ने अभी बोला कि सर ऐसा है कि आपका जो कॉइन है वो डिस्क पे तब तक रहेगा जब तक ये पॉइंट नहीं आता, जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जब तक वो नहीं आता तब तक तो वो घूमता रहेगा, उसके बाद वो उड़ जाएगा। रेहान जी, कोई डाउट यहां तक? नो। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स जो है वो ये है, और ये जो मैक्सिमम फोर्स है यही इक्वल होगी m ओमेगा स्क्वायर r के इक्वल। मिस मधु, डू वी एग्री टू दिस और नॉट? यस सर। रेहान जी, कोई डाउट करी? नहीं सर। तो मैं जो इक्वेशन यूज करने वाला हूं वो ये करने वाला हूं कि यार मैं जो मैक्सिमम
सेंट्रीपिटल फोर्स जो मुझे फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकती है सर्कुलर मोशन के लिए, वो क्या प्रोवाइड कर सकती है? वो प्रोवाइड कर सकती है μs mg। और ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क प्रोवाइड करेगी, यही मेरे जो कॉइन है उसको रोटेट कर पाएगी। सो दिस विल बी इक्वल टू mv²r। तो ये जो है ये v मैक्स होगा। अगर मैं जो ग्रामोफोन की स्पीड इससे ज्यादा करूंगा तो मेरा कॉइन स्लिप हो जाएगा। अब इसको मैं mv²r लिख सकता हूँ या m⍵²r लिख सकता हूँ। ये जो मैंने ज्ञान लिखा है इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, रोकिए मुझे। नो सर, नो डाउट। मिस्टर नेहा? नो सर, नो डाउट। अच्छा, एक बात याद रखिए यार, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से देख लीजिए। ये मेरी एंगुलर वेलोसिटी है, ये 2πf के इक्वल होती है, और ये जो है ये मेरी फ्रीक्वेंसी। और बार बार मैं बोलता हूं कि आपको याद रखना है विद द हेल्प ऑफ द यूनिट्स। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो लिखी जाती है रेडियन पर सेकंड में, और जो फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है रेवोल्यूशन पर सेकंड में। सर कोई डाउट है तो प्लीज रोकिए। नो सर, नो डाउट। रेवोल्यूशन पर सेकंड लिख लीजिए, या छोटी क्लासेस में हम इसको साइकिल पर सेकंड बोलते थे। दोनों सेम ही है यार, फॉर अ सिंपल रीजन कि पेंडुलम की मोशन यहां जाके यहां पर वापस आएगी तो ये 1 साइकिल होगा, और मेरा जो डिस्क है वो पॉइंट यहां से घूम के जब यहां वापस आ जाएगा तो वो भी साइकिल होगा। अब सर्कुलर मोशन में जो साइकिल होता है वो रेवोल्यूशन के इक्वल हो जाता है। भाई कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नो सर, नो डाउट। तो यहां तक अगर आपको फंडे समझ आ गए तो आपको मैंने पीडीएफ दे दिया, ये पीडीएफ आपके साथ शेयर किया। आपको पीडीएफ दिख रहा है अभी स्क्रीन पे? हाँ सर। चलिए दिख रहा है? जी सर। ये न्यूमेरिकल है। एक्चुअली इससे पहले भी न्यूमेरिकल मैंने किया हुआ है, वो आपने खुद से ट्राई करना है, नहीं होगा तो डिस्कस कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, बट अभी इसको देख लीजिए, ओके सर। क्वेश्चन 13 को देख लीजिए, क्योंकि इसकी डेरिवेशन हमने की है। रेहान आपको समझ आ गया जो मैं बोला अभी? जी सर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन 12 है ना, जो क्वेश्चन 12 है, ये बेसिक सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल है। आपने खुद से ट्राई करना है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आपको नहीं समझ आएगा तो मेरे से पूछ लेना। बट अभी क्वेश्चन 13 देख लीजिए। सबसे पहले तो जो बेसिक फिजिक्स के जो बेसिक हाइजीन फैक्टर है वो देख लीजिए। मेरा जो दोनों जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में चलाने की मत कोशिश कीजिए। इसको 8/100 मीटर लिखना पड़ेगा, और इसको π/100 मीटर लिखना पड़ेगा। नहीं कोई डाउट तो नहीं है इस बात पे? नो सर, नो डाउट। हाँ, वो गलती मत कीजिए, फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट पाई या 8 चलाने की कोशिश मत कीजिए, आंसर गलत हो जाता है। ओके, मैं आपको 2 मिनट में सिखा देता हूँ कि क्या लिखा। डिस्कशन सारी हो चुकी है। ये मेरी स्टैटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि 1/2 mg। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, बट आपसे काफी डिटेल में बात हो चुकी है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों, ये जो 1/2 mg है, हाफ कहां से आ गया? म्यू एस कोएफिशिएंट शाबाश। 0.5। जो म्यू की वैल्यू है, जो समझ आया ना? जी सर। ये सो तो नहीं रहे? ये देखो, ये लिखा हुआ है ना यहाँ, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दी है, तो 0.5 को मैंने हाफ कर लिया। तो एक ही बात है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये जो हाफ है, ये 1/2 mg जो है, अब ये मुझे प्रोवाइड कर सकता है
m ओमेगा स्क्वायर r, और जो ओमेगा है वो 2 पाई f के इक्वल है, जो ओमेगा है वो 2 पाई f के इक्वल है। तो यहां से गंतर मंतर मैं करूंगा। आपको अगर मैथ्स नहीं समझ आएगा तो मेरे से पूछ लीजिए, अभी मैं मैथ्स नहीं समझा रहा, बट इक्वेशन मेरे पास ये है सामने, प्योर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहते हैं तो ये इक्वेशन है मेरे सामने, ये इक्वेशन है मेरे सामने। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करना है और मेरे फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, रेवोल्यूशन पर सेकंड, उसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी। मिस्टर रेवान को डाउट है? नहीं सर, बस मधु कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। ओके, तो इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड के इक्वल आ जाएगी। अब एक चीज और यहां देख लीजिए, जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो ये है, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो पहला तो हमने कर लिया, एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर। सर इतनी फ्रीक्वेंसी तक तो ये रहेगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी की फ्रिक्शन की औकात नहीं है कि इसको रख सके, उसके बाद ये स्लिप करना शुरू कर देगा। ओके, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज इस क्वेश्चन में देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें जो जी की वैल्यू दी हुई है वो पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। अब वो भाई ने क्या किया है, बेसिकली 3.14 का स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 के इक्वल आएगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? कंफ्यूज होंगे? समझा। मधु जी क्या बोला मैंने अभी? समझा सर, वो पाई का वैल्यू 3.14 का इस्तेमाल करके। आप 3.14 को स्क्वायर करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 9.85 हाँ, इक्वल आ जाएगा। तो ये कोई नई चीज नहीं है। और एक चीज और याद रखिए, जब ये क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे वो बीच में शायद एक क्वेश्चन में मैंने गड़बड़ की है, ये सारे जो क्वेश्चंस कर रहे होंगे उसमें याद रखिए, आपकी बुक में सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि जो जी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। बात समझ आई? ओके सर। ओके, तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि सर ऐसा है कि आपने जो कॉइन था पहले तो आपने रखा हुआ था यहां पर, और अब आप उसको रख रहे हो एज पे। तो उसमें फर्क सिर्फ ये आने वाला है कि पहले जो आर था वो किसके इक्वल था, पाई के, और अब जो ये R1 है और अब जो R2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर के। भाई डाउट है प्लीज? नो सर, नो डाउट। तो आपको सिर्फ वो जो आपका फॉर्मूला है, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम, उसमें आपने सिर्फ ये करना है कि अब नेक्स्ट टाइम आपने जो उसकी वैल्यू है, और वो फैक्टर की बात कर रहा है तो बेसिकली वो रेशियो प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। तो यहीं पर अगर आप देखेंगे, यही जो फॉर्मूला आपने यहाँ लिखा था, इसी में मैं आपको डेरिवेशन करके बता देता हूँ। ये देखिए, आपका जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल है, जी, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4 इंटू 2, 8 आ जाता है, 8R पाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। तो अगर मैं इसको F1 बोलता हूं और इसको R1 बोलता हूं, ये इस केस में जो R1 है वो मेरा जो इनिशियली उसने दिया हुआ है रेडियस, जो कि पाई सेंटीमीटर का, वो ये है। फिर मैं करता हूं कि F2 जो है वो किसके इक्वल है, G अपॉन 8R2। R2 क्या है, जो 8 सेंटीमीटर है, डिस्क की जो रेडियस है पाई स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ, F1 बाई F2 करता हूँ, तो खुद से समझिए ये जी कैंसिल हो जाएगा, ये 8 पाई स्क्वायर, ये 8 पाई स्क्वायर, बेसिकली ये जो मैं टिक कर रहा हूँ ये सारे कैंसिल होने वाले हैं। होना सिर्फ उसके बाद होगा सिर्फ ये कि ये वाला जो R2 है ये ऊपर चले जाएगा और ये वाला जो R1 है वो नीचे ही रहेगा। रेवान जी समझ आ रहा है, चक्कर आ रहा है? समझ गया।
तो अब आपने सिर्फ ये करना है कि F1 और F2 की रेशियो निकालना है। जो R2 है वो 8 है और जो R1 है वो पाई है, दोनों सेंटीमीटर में, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा। तो F1 जो है वो 8/π रूट × F2 हो जाएगा। वही समझ नहीं आ रहा? समझा सर। थोड़ा सा कचरा हो गया, मैं साफ कर देता हूँ इसको। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप न्यूमेरिकल में घुस जाओ तो अगर मैथ्स ठीक नहीं है तो फिर वो फिजिक्स में जो मैथ्स है वो फिर कंफ्यूजन और पैदा करता है। तो जो F1 है वो 8/π F2 का जाएगा। तो यही इसका फाइनल आंसर है जो कि आपको सॉल्व करके यहाँ नीचे दिया हुआ। मिस्टर राम का डाउट? नो डाउट। मिस मधु कोई डाउट? सर उसमें वो आंसर N2 वो फ्रीक्वेंसी F2 = ½ एंड F1 था ना, वो रॉन्ग है। मैडम वो शायद उसने गड़बड़ की है, हाँ ओके सर। क्योंकि आपकी बुक में बीच बीच में जो आंसर्स हैं वो गलत है। वो आई ओके सर। थिंक उसमें कुछ ये डाटा वगैरह आया नहीं आया। यूजुअली क्या होता है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो एक एडेंडम देती हैं कि जो मिस्टेक्स होती हैं वो आपने आप ऑनलाइन बुक से ही रेफर कर रहे हो या आपने बुक ली है, टेक्स्ट बुक ली है, फिजिकल बुक लिया है। फिजिकल बुक ली है? हार्ड कॉपी लिया है क्या? उसमें भी यही आंसर हाँ है? हाँ सर। मतलब न्यू एडिशन में भी यही आंसर? हाँ सर। हाँ, तो फिर ये गड़बड़ है कुछ। मिस्टर यौन समझ आया? जी सर। ये सर जो भी मैं करवा रहा हूँ ये सब प्लीज एक बार रिपीट कीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं जंतर मंतर बोलता रहूंगा, आप हुआ करते रहोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। कोई डाउट तो नहीं? नो सर, नो डाउट। ओके, मैं सिर्फ आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल रोड होती है और दूसरी बैंक्ड रोड होती है। दोनों में फर्क क्या आ जाता है, वो फर्क मैं सिर्फ अभी ये आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ कि फर्क क्या आ जाता है। ये देखिए, पार्ट ऑफ अ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन्ड फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर। वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू drive faster than 216 किलोमीटर. By what angle should the road be tilted? मधु जी बात समझ आई? हाँ सर। ये जो डेरिवेशन है ये टिल्टेड रोड, बैंक्ड रोड की डेरिवेशन है, वो मैं अभी आपको करा देता हूँ। ओके, तो जब टिल्टेड रोड की हम करेंगे, टिल्टेड रोड की करेंगे तो टिल्टेड रोड की डेरिवेशन के बाद फिर ये न्यूमेरिकल करेंगे क्वेश्चन नंबर 14।